नाम डॉली है। मैं 16 साल की हूँ। मैं खिदिरपुर की नित्या घोष स्ट्रीट में रहती हूँ। मेरे पापा एक कार कंपनी में सर्विसमैन हैं। और मम्मी हाउसवाइफ हैं। हमारे खिदिरपुर के लोग सब्जी, मांस, मछली और कपड़े बेचने जैसे छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं। आज इतने सालों के बाद भी हमारे यहाँ की नालियां, गटर और गंदगी का वही हाल है जो कि पहले था। कोई इंसान इस जगह से बिना मुंह ढके गुजर ही नहीं सकता। मैं काली माँ की पूजा करती हूँ। मेरे घर के पास काली माँ का एक मंदिर भी है जहाँ मैं आती जाती रहती हूँ। मेरे आसपास के इलाके मुंशीगंज में औरतों के साथ मारपीट, बच्चों के साथ गंदी हरकत और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक आम बात है। कई बार तो लड़कियों के माँ बाप, मामू, चाचा या पति उन्हें सेक्स के धंधे में धकेल देते हैं। हर रोज मैं अपने चारों तरफ यह सब देखकर सहम सी जाती हूँ। एक तरफ औरतों को देवी माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं देवियों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है। यह सब बातें मेरे दिमाग में इतनी बस जाती है कि मुझे चैन से नींद भी नहीं आती। एक बार मैंने अपने सपने में देखा कि एक अंकल मेरी पड़ोस वाली आंटी के घर में घुसे और उन्हें जबरदस्ती नीचे खड़े बाइक वाले अंकल के साथ जाने को कहने लगे। आंटी के इनकार करने पर अंकल ने उन्हें बड़ी बेदर्दी के साथ लात और घूंसों से मारा और यहाँ तक कि उनकी मासूम बच्ची को भी इसी धंधे में धकेलने की धमकी दी। अचानक मैं सपने में देखती हूँ कि दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और काली माँ अंदर आ जाती हैं और वो उन अंकल की आंख उन्हीं के जलती हुई सिगरेट की राख से फोड़ देती हैं। तभी मेरी आंख मंदिर की घंटियों की आवाज से खुल जाती हैं। हमारा कलकत्ता काली माँ और काली पूजा के लिए विश्व भर में जाना जाता है। मैं काली घाट के मंदिर पूजा करने जाती हूँ। अगले दिन मैं फिर से एक सपना देखती हूँ कि काली माँ मंदिर में बैठी हुई हैं। तभी उन्हें औरतों की चीखने की आवाज सुनाई दी। माँ ये सुनकर बाहर आईं। तो उन्होंने देखा एक पुलिस की वर्दी पहने हुए आदमी खंबे के पास खड़ी औरत की तरफ बढ़ रहा था। उसने उस औरत के बदन को कसकर पकड़ लिया
तभी काली माँ ने उस पुलिस वाले की वर्दी खींचकर फाड़ दी और सरेआम उसे नंगा करके उसी के तमंचे से उसका काम तमाम कर दिया। फिर वो उन औरतों को अपनी गोदी में बिठाकर ले गई। मैंने 8 साल की उम्र में अपनी दोस्त की मदद से एक सेंटर ज्वाइन किया। मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। मैंने वहां पर बहुत सारी ट्रेनिंग भी ली, जैसे कंप्यूटर चलाना, स्टिच, डांस, ड्रामा करना और ड्राइंग बनाना। इस बार हमें फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। वहां की एक आंटी मुझे अपने सपने में आने वाली काली जैसी लगती हैं। उनकी छोटी छोटी आंखें और उन पर बड़ा सा काला चश्मा। वो बहुत मॉडर्न हैं। उनके छोटे छोटे बाल भी हैं। दिखने में तो विदेशी लगती हैं, मगर हमसे तो बांग्ला में बात करती हैं। वे हमारे यहाँ की रेड लाइट एरिया में जाती हैं और वहाँ के बच्चों को पढ़ाती हैं। वो रेड लाइट एरिया में रहने वाली औरतों का बचत खाता भी खुलवाती हैं। दलालों से लड़ाई करती हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग के विरोध में नारे लगाती हैं। मुझे काली माँ की छवि उन्हीं में नजर आती है। वो एक पत्थर की मूर्त नहीं, बल्कि जीती जागती काली का रूप है। जो असहाय औरतों के अधिकारों के लिए लड़ना जानती हैं। मैं भी आंटी की तरह असहाय औरतों की दबी आवाज को उठाना चाहती हूँ। मैंने सोचा है कि मैं बांग्ला सिनेमा में अभिनय के माध्यम से ऐसी औरतों की समस्या को आम आदमी तक जरूर पहुँचाऊंगी।